नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आपकी उम्र 50 या 60 साल के आसपास पहुंचती है तो चलने या सीढ़ियां चढ़ने में पैरों के अंदर एक तरह का भारीपन महसूस होता है। कई बार जांघों में जकड़न, ऐंठन या टाइटनेस होने लगती है। कभी पैरों के अंदर हल्का कंपन महसूस होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दूरी चलने के बाद ही पैरों में ताकत कम पड़ने लगी है। क्या यह केवल उम्र बढ़ने का असर है, या फिर यह आपके शरीर में किसी जरूरी मिनरल की कमी का संकेत है? आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इस कमजोरी के पीछे असली कारण क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सी नेचुरल चीजें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं जो पैरों में ताकत ला सकती हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि यह सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि आपके शरीर का साइलेंट सिग्नल है कि आपकी मांसपेशियां अब पहले जितनी मजबूत नहीं रहीं। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे पूरा एनर्जी सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा। हमारे शरीर की कुल शक्ति का लगभग 40% हिस्सा मांसपेशियों में छिपा होता है। यही मांसपेशियां हमें चलने, उठने, थामने और हर गतिविधि करने की शक्ति देती हैं। यहां तक कि हमारे दिल की धड़कन और सांसों की लय भी इन्हीं पर निर्भर करती है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल, गलत खान पान और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत ने इन मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। खासकर पैरों की मांसपेशियां, क्योंकि वे पूरे शरीर का वजन उठाती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं पर असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर टांगों की मांसपेशियां कमजोर क्यों पड़ती हैं और इसके पीछे कौन से छिपे हुए कारण हैं जो हमारी जांघों, पिंडलियों और नसों की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं पहले कारण की, मैग्नीशियम की कमी। यह ऐसा मिनरल है जिसे मसल एनर्जी स्विच कहा जाता है। मैग्नीशियम को मसल मिनरल भी कहा गया है क्योंकि यह मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीला होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा घट जाती है तो क्रैम्प्स, झंझनाहट, कमजोरी और नींद की दिक्कत जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर मसल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो नर्व सिग्नल्स ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाते। आयुर्वेद के अनुसार यह वात दोष बढ़ने का संकेत होता है, जिससे शरीर में शुष्कता, खिंचाव और कंपन महसूस होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए ताकि टांगों के अंदर फिर से ताकत आ सके। इसके लिए आप अपने खाने में भुने हुए चने, रात में भीगे हुए बादाम और रोस्ट किए हुए कद्दू के बीज शामिल करें। सब्जियों और फलों में पालक, केला और नारियल पानी का सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा का इस्तेमाल भी बेहद फायदेमंद है। रात को दूध या पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर लेने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी दूर होती है और नींद भी बेहतर आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर, शरीर में पोटेशियम की कमी। पोटेशियम को शरीर का एनर्जी स्टेबलाइजर कहा जाता है क्योंकि यह मांसपेशियों और नसों के बीच के संचार को नियंत्रित करता है। जब पोटेशियम घट जाता है तो शरीर में सोडियम बढ़ने लगता है, जिससे ऐंठन, थकान और दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। पोटेशियम का मुख्य काम कोशिकाओं के अंदर और बाहर द्रव का बैलेंस बनाए रखना है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो पैरों की कमजोरी और शून्यपन महसूस होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से यह अग्नि और रस की कमजोरी का परिणाम है, जो भोजन के ठीक से ना पचने की वजह से होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में केला, नारियल पानी, टमाटर, तरबूज और शकरकंद शामिल करें। साथ ही रोजाना 1 गिलास नींबू पानी पिएं। इसके लिए आधा नींबू का रस, 1 गिलास पानी और 1 चुटकी काला नमक मिलाएं। यह शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखेगा और टांगों की थकान को काफी हद तक कम करेगा। अब हम तीसरे कारण के बारे में बात करेंगे, यानी वह वजह जो धीरे धीरे पैरों और मांसपेशियों को अंदर से कमजोर करती है। हम सब यह तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सिर्फ हमारी मांसपेशियों का लगभग 75% भाग पानी से ही बना होता है। यानी अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो सबसे पहले असर मांसपेशियों पर पड़ता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो मसल्स सिकुड़ने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका नतीजा होता है थकावट, दर्द, जकड़न और खिंचाव का बढ़ जाना। पानी हमारे रक्त में ऑक्सीजन और जरूरी
पोषक तत्वों को घोलकर मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार जब पानी यानी जल तत्व घटता है तो शरीर के अंदर पित्त धातु असंतुलित हो जाती है, जिससे जलन, सूजन और भारीपन बढ़ने लगता है। इसलिए अगर पैरों में अकड़न, झंझनाहट या थकान लगातार महसूस होती है तो यह संकेत है कि आपके शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत है। अब सवाल आता है कि आखिर इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। इसका जवाब बहुत आसान है। पानी पीना होगा, लेकिन सही मात्रा में और सही तरीके से। हर व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके साथ साथ आप नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या हर्बल वाटर भी ले सकते हैं। फलों का जूस भी फायदेमंद है, लेकिन अगर आप पूरा फल खाएंगे तो उससे आपको अधिक फाइबर और मिनरल्स मिलेंगे। एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेना भी जरूरी है, ताकि मसल्स को तुरंत रिहाइड्रेशन मिल सके। अब चलते हैं चौथे कारण की ओर, शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। ये दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों के लिए ऐसे हैं जैसे दो साथी जो हमेशा साथ काम करते हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे मसल्स मजबूत रहते हैं और हड्डियां लचीली बनी रहती हैं। जब इन दोनों की कमी हो जाती है तो पैरों में दर्द, घुटनों में जकड़न और चलने में कमजोरी महसूस होती है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो मसल फाइबर का रीजनरेशन यानी उनकी दोबारा बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। इससे मांसपेशियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। इसलिए रोजाना सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट तक रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी डाइट में दूध, पनीर, दही, तिल, अलसी के बीज और मूंग की दाल को शामिल करें। अगर शरीर में बहुत ज्यादा कमी है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का धीमा हो जाना। जब रक्त का प्रवाह सुचारू नहीं रहता तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते, जिससे मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और उनकी शक्ति घटने लगती है। लो ब्लड प्रेशर होने पर नर्व सिस्टम में सुस्ती आ जाती है, जिससे मसल्स भी कम एक्टिव रहते हैं। मोटापा, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना या शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी इस समस्या को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन के स्लो होने से नसों के अंदर ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन जाती है। इसे सुधारने के लिए रोजाना कम से कम 20 मिनट टहलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर दिन टांगों को दीवार के सहारे ऊपर उठाकर 15 से 20 मिनट तक लेटना चाहिए। इससे खून का प्रवाह बेहतर होता है। सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल लेकर पैरों के तलवों की हल्की मालिश करने से भी सर्कुलेशन बढ़ता है। अपनी डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करें। इसे कच्चा खाना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा करना मुश्किल लगे तो आप इसे शहद के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का सेवन भी ब्लड प्यूरिफिकेशन और मसल एनर्जी के लिए बहुत असरदार है। तो दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी कोई मामूली बात नहीं है। यह आपके शरीर की एनर्जी, नसों और पोषण की स्थिति का आईना है। अगर आप इन 5 कारणों पर ध्यान देंगे, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पानी, विटामिन डी और कैल्शियम तथा ब्लड सर्कुलेशन, तो न केवल आपकी टांगें मजबूत होंगी, बल्कि आपका पूरा शरीर ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।